वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी फसी बहुत ही दुखी मन से लेकिन फिर भी हृदय के अंतःकरण से आपका स्वागत करता हूं। आज सुबह यकायक एक समाचार देखने को मिला और वो समाचार था राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। झालावाड़ में एक प्राइमरी स्कूल में छत गिरने से 7 बच्चों की मृत्यु हो गई। ये नहीं मालूम अभी कितने घायल हैं। 7 बच्चों की मृत्यु हो गई और हम सब अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं। मैंने भी खाना खा लिया है, जी भर के खाया है। आप लोगों ने भी खाना खा लिया होगा और इस समय आराम कर रहे होंगे। कृपया अपने आराम को डिस्टर्ब मत कीजिए। जब आपके पास फ्री समय हो तब मेरे इस दुख भरे वीडियो को देख लीजिए। किसी प्राइमरी स्कूल के चलते हुए जब वहां बच्चे बैठे हों और स्कूल की छत गिर जाए, और वो भी इतनी जर्जरित हालत में स्कूल था कि स्वयं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कह रहे हैं। मित्रों, क्या यह हादसों का ही देश बन के रह गया? 12 जून को 373 लोगों की जान एक फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही चली गई थी। ना जाने रोज ट्रेनों के एक्सीडेंट होते हैं, सड़कों पर कितनी मौत होती है। प्राकृतिक आपदा वर्षा का समय में कितने लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। मैं एक ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्यों नहीं हमारे अंदर दर्द उठता यदि 7 बच्चों में आप लोगों का भी कोई बच्चा या पोता होता, आपके दिल में भी पीड़ा होती। क्योंकि वो एक गरीब परिवार के 7 बच्चे थे, झालावाड़ के थे। हम भूल गए, ऐसी खबरें आती रहती है, भूलते रहते हैं। कम से कम शिक्षकों को तो नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने 40-45 वर्ष कक्षा में खड़े रह के बच्चों को पढ़ाया है, चाहे प्राइमरी को पढ़ाया हो या एमएससी वालों को पढ़ाया हो या पीएचडी वालों को गाइड किया हो। शिक्षक शिक्षक ही होता है। कहां है इस देश का शिक्षक? क्यों डर के बैठा हुआ है इस देश का शिक्षक? जो वाइस चांसलर बन चुके हैं, क्या उन्हें कुछ और भी चाहिए? हां, पद तो राज्यपाल का भी खाली है। इन हादसों पे यदि हमारी संवेदनाएं मन के बाहर नहीं आती तो हम मानव नहीं जानवर हैं। अरे यदि 7 बच्चों में आपका भी कोई बच्चा या पोता होता, आपके घर में आज क्या स्थिति होती? इतनी आसानी से हमने स्वीकार कर लिया। एक छत के गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई और आज तक का 2:40 समय बता के बात कर रहा हूं। संवाददाता ने 3 जिलों की बात की थी। एक बूंदी जिला था, एक पाली जिला था, एक प्रतापगढ़ था। तीनों में हालत स्कूलों की जर्जरित है। एक विद्यालय का ताला तो प्रिंसिपल सर खोल रहे थे और उनसे पूछा गया, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? बोले 90 रजिस्टर्ड है हमारे स्कूल में बच्चे। तो पत्रकार ने पूछा, कितने शिक्षक हैं? बोले मैं अकेला हूं और कभी मैं क्लास में बैठ के पढ़ा लेता हूं और कभी मैं ऑफिस का काम कर लेता हूं। यानी वो एक शिक्षक, प्रिंसिपल भी है, शिक्षक भी है, क्लर्क भी है, चपरासी भी है और वो 90 बच्चों पर केवल एक शिक्षक इस स्कूल के आने वाले भविष्य को 2047 के विकसित भारत की तैयारी कर रहा है। जरा बताइए किस तरह 2047 तक विकसित भारत हो पाएगा जहां स्कूल की छतें आए दिन गिरती हैं और बच्चों की हत्या होती है। एक कटु प्रश्न कर रहा हूं, निर्भीक होकर कर रहा हूं, मदन दिलावर जी की योग्यता क्या है? जरा कोई लिख के बताएगा मुझे कमेंट करके। मदन दिलावर जी के पास शिक्षा मंत्रालय है, मदन दिलावर जी के पास कौन सी डिग्री है? वैसे उनकी भी पैदाइश 12 की है और 12 और झालावाड़ दोनों ही हड़ौती में आते हैं। मित्रों, कब तक सोते रहोगे? कब तक नींद लेते रहोगे और सपने देखते रहोगे 2047 के विकसित भारत की? ऐसे विकास नहीं होता। आज 7 घरों में मातम चल रहा है लेकिन हमारी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे यहां 145 करोड़ की जनसंख्या है। भागवत जी ने कह दिया 3-3, 4-4 बच्चे पैदा करो। यदि संतुलन रख रहा है हिंदू मुस्लिम के बीच में, 3-4 बच्चे पैदा करो। लेकिन वो 3-4 बच्चे कहां जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये भागवत जी जरा आप मार्गदर्शन कर दीजिए। बहुत पुराना संगठन है, सेंचुरी, शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भागवत जी ये स्पष्ट कर दें, 3-4 जो बच्चे पैदा होंगे, क्या वो इस तरह छतों के नीचे गिर गिर के मरते रहेंगे और गरीब तड़पता रहेगा? कब हमारे देश के राजनेताओं की नींद जागेगी? फिर मैं कह रहा हूं, मदन दिलावर जी की योग्यता जरा लिख दीजिएगा मेरे वीडियो पर। डरिए मत। क्या योग्यता है?
शिक्षा मंत्री बनाया हुआ है। कपड़े की गांठों से शिक्षा मंत्रालय कुछ समझ में नहीं आता, जरा विरोधाभासी लगता है। नमस्कार।